हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी ब्रायन ट्रेसी की किताब सोच बदलो जिंदगी बदलो पर आधारित है। दोस्तों, कामयाब इंसान वो होते हैं जो कि नाकामयाब लोगों से ज़्यादा कारगर तरीके से सोचते हैं। आपकी सोच आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर बात पर नियंत्रण रखती है और उसे तय करती है। आपके विचार आपको खुश या दुखी कर सकते हैं। आपकी सोच और उसके कारण आपके द्वारा उठाए गए कदम आपकी पूरी ज़िंदगी की दशा और दिशा को तय करते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आपके विचार पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग नकारात्मकता के शिकार हैं। उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है कुछ समझ नहीं आता है। उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव बातें ही चलती रहती है, जिसके कारण उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है और वे लोग अपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ ही जीते रहते हैं। तो दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह किताब हमारी सोच को बदलकर एक बेहतरीन ज़िंदगी जीना सिखाती है। इस किताब में टोटल 9 स्टेप्स हैं, जिन्हें हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 जो है अपनी सोच बदलें। मनोविज्ञान का एक नियम है कि अगर आप अपने दिमाग में उस बात की छवि बना लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं और फिर उस छवि को काफ़ी देर तक वहाँ कायम रखते हैं, तो आप जल्द ही वैसे बन जाएंगे जैसा कि आपने सोचा था। ऑथर का कहना है कि हर इंसान की किसी न किसी बात या वस्तु को लेकर अपनी एक निजी धारणा होती है। आपकी इस बात को लेकर भी निजी सोच हो सकती है कि आप कितना कमाते हैं और कितनी अच्छी तरह से पैसे को बचाकर उसका निवेश करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र होता है। हकीकत यह है कि आय की अपनी निजी सोच से आप कभी भी बहुत ज़्यादा या कम कमा नहीं सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कमाना ही चाहते हैं तो आपको अपनी आय और कमाने के बारे में निजी सोच को बदलना होगा। हमारी निजी सोच कामयाबी पर भी अलग अलग हो सकती है। अगर आप तेजी के साथ कामयाब होना चाहते हैं तो आपको नाकामयाब होने की दर को दोगुना करना होगा। दरअसल कामयाबी तो नाकामयाबी के दूसरे सिरे पर होती है। हकीकत यह है कि आप जितने ज़्यादा नाकाम होंगे, संभावना यही है कि कामयाबी आपके उतने ही करीब होगी। आपकी नाकामयाबी ने आपको कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार कर दिया है। इसीलिए अक्सर देखने को मिलता है कि नाकामयाबी की झड़ी के बाद कामयाबी की झड़ी लग जाती है। यही वजह है कि जब कभी भी सूझ ना पड़े तो नाकामयाबी की दर को दोगुना कर दें। आप जितनी नई नई बातों को करने की कोशिश करेंगे, आपकी विजयी होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। किसी भी डर पर काबू पाने के लिए आपको उसी काम को करना चाहिए, तब तक जब तक कि आप पर डर का कोई प्रभाव ना बचे। स्टेप नंबर 2 है अपनी जिंदगी को बदलो। ऑथर कहते हैं, अपने लिए संभव बात के लिए आपकी धारणाओं और उम्मीदों के आधार पर आप अपने बारे में जो सोचते हैं या महसूस करते हैं उसी से तय होता है कि आप क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। जब कभी भी आप अपने सोचने का स्तर ऊंचा उठाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के स्तर को बदल देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में आपका केवल एक ही बात पर नियंत्रण है और वो है आपकी सोच। आप तय कर सकते हैं कि किसी परिस्थिति में आपको क्या सोचना है। आपके विचार और किसी घटना को लेकर आपकी समझ ही आपकी भावनाओं पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है। आपके विचार और आपकी भावनाएं ही आपके अगले कदम और उसके परिणामों को तय करते हैं। इस सब की शुरुआत आपकी सोच के साथ ही होती है। सकारात्मक विचार जीवन के स्तर को ऊंचा उठा देते हैं। वे आपको शक्ति देते हैं और आपको ज़्यादा ताकत और आत्मविश्वास का एहसास कराते हैं। नकारात्मक सोच के परिणाम ठीक उल्टे होते हैं। वो आपको शक्तिहीन बना देती है और अब ज़्यादा कमज़ोर और आत्मविश्वास में कमी महसूस करने लगते हैं। सकारात्मक सोच आपको मानसिक स्वास्थ्य और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर ले जाती है। नकारात्मक सोच मानसिक बीमारी और प्रभावहीनता की ओर ले जाती है। इसीलिए अगर आप एक अमेजिंग लाइफ जीना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य सकारात्मक भावनाओं को जगाने और नकारात्मक भावनाओं से निजात पाने का होना चाहिए। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नियम कहता है, आपका दिमाग एक वक्त में एक ही विचार रख सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक। आप जब भी चाहें नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच के साथ बदल सकते हैं। आप इस नियम को उस वक्त जानबूझकर सकारात्मक सोच के साथ लागू कर सकते हैं जब आप किसी बात पर गुस्सा या नाखुश हों। जब आप किसी भी विचार या काम को बार बार करते हैं तो यह आपकी नई आदत बन जाती है। आप जब बार बार सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने लगते हैं
तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण पा लेते हैं और आपके लिए इस तरह से सोचने और काम करने की एक आदत विकसित हो जाती है। आप पूरी तरह से पॉजिटिव इंसान बन जाते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 है बड़े बड़े सपने देखना। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। आपके विचार में इतनी ताकत है कि वे आपको स्वस्थ या बीमार, धनी या गरीब, फेमस या बदनाम बना सकते हैं। आपका दिमाग एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जिसे कोई भी दिशा देकर चमत्कारिक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं या फिर अफरा तफरी और तबाही फैलाई जा सकती है। आपकी ज़िंदगी का मुख्य मकसद अपनी इस अमेजिंग पावर को निखार कर बुद्धिमानी से ऐसी दिशा देना होना चाहिए कि आप योजनाबद्ध तरीके से हर उस चीज़ को हासिल कर लें जिसकी आप ख्वाहिश रखते हों। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपकी सोच बदलकर आपको ऐसा बनाना है कि फिर कोई आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से रोक ना पाए। खुद को कामयाबी की राह पर डालने के लिए आप सबसे पहले बड़े बड़े सपने देखना शुरू करें, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज़ को बनाने की शुरुआत विचार से ही होती है। इसीलिए आप जितने बड़े सपने देखेंगे उतने ही बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। कामयाब लोग अपनी सोच में भविष्य में जाकर लौट आने की प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास करते हैं। वे खुद को कुछ वर्षों बाद की स्थिति में ले जाते हैं और फिर कल्पना करते हैं कि अगर उन्होंने सारे लक्ष्यों को हासिल कर लिया तो उनकी जिंदगी कैसी होगी। लॉ ऑफ कॉरेस्पेंडेंस के अनुसार आप जो कुछ भी अपने भीतर देख सकते हैं अंततः बाहर भी वैसा ही महसूस करेंगे। इसीलिए आपको अपने सपनों को जितना संभव हो स्पष्टता और विस्तार के साथ देखना चाहिए। लक्ष्य को लेकर जितनी स्पष्टता आप हासिल करेंगे आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास में उतना ही इजाफा होगा और फिर किसी के लिए आपको रोक पाना उतना ही मुश्किल होगा। स्टेप नंबर 4 है धनवान बनने का प्रण लें। ऑथर कहते हैं हम भौतिक सीमाओं वाली दुनिया को छोड़कर अब एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां सब कुछ दिमागी सोच पर ही निर्भर है। हम बातों की दुनिया से निकलकर मानसिक युग यानी सोच और दिमाग के युग में आ गए हैं। दौलत और मौके आपकी सोच के भीतर छिपे हुए हैं, ना कि उन एसेट्स में जो कि आपने जुटाई है। आपका भविष्य आपकी इस काबिलियत पर निर्भर है कि आप अपने दिमाग और बुद्धिमत्ता का अपने काम और जिंदगी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ना कि इस बात पर कि आप अपने वर्तमान काम या परिस्थिति में क्या कर रहे हैं। चूँकि स्वास्थ्य, दौलत और खुशी मूल तौर पर दिमागी बातें हैं, इसलिए आप अपने लिए कितना हासिल कर सकते हैं इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। आप आर्थिक लिहाज से कामयाबी तभी हासिल करेंगे जब आप यह स्वीकार कर लेंगे कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं यह आप पर निर्भर है और आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज से ही अपने काम और कैरियर में 40+ फॉर्मूला को लागू कर दीजिए। इस फॉर्मूला के अनुसार व्यक्ति प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करता है। अगर आप प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करते हैं यानी कि आप उतना ही काम करते हैं जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। 40+ फॉर्मूला के अनुसार अपने काम या अपने आप पर इन 40 घंटों के बाद जितना भी वक्त देते हो वह भविष्य की कामयाबी के लिए आपका निवेश है। आप अपने प्रति काम के घंटों को देखकर ही बता देंगे कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। स्टेप नंबर 5 है जिंदगी की कमान थामो। अपने ही द्वारा तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप हर वो बात सीख सकते हैं जो आपको सीखनी चाहिए। यह सिद्धांत आपको एक ऐसी राह दिखाता है जहां आप अपने भविष्य पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। आम भाषा में बात की जाए तो कोई आपसे ज़्यादा बेहतर या समझदार नहीं है। कोई आपसे बेहतर स्थिति में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपसे बेहतर है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि आपके क्षेत्र में कामयाब होने के लिए ज़रूरी गुण उसने आपसे पहले जान लिए हैं। जो किसी और ने किया है वो तो आप कर ही सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन कहता है आप जिस भी चीज़ को आत्मविश्वास के साथ उम्मीद करते हैं या आपके लिए आत्मसंतोष देने वाली भविष्यवाणी की तरह होती है। किसी क्षेत्र विशेष में आने वाले बदलाव का जब आप जिक्र करते हैं तो आप एक तरह से अपने बारे में ही भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। आपकी आकांक्षाएं ही फिर आपके व्यवहार को तय करती है। अगर आप कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं तो आखिरकार आप कामयाब हो जाएंगे। स्टेप नंबर 6 है बेहतर करने का संकल्प लें। महान उपलब्धियों को हासिल करने की शुरुआत के लिए आप सबसे पहले अपने आप को दिमागी के हर किस्म के बंधन से आज़ाद कर दें। पहले की तुलना में किसी भी चीज़ को हासिल करने के बारे में सोचने, देखने, महसूस करने की शुरुआत बड़े बड़े सपने देखने और बड़े लक्ष्यों को तय करने से ही होती है।
आप अपने बारे में क्या सोचते और समझते हैं, या इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने काम या कार्य क्षेत्र में खुद को कितना कारगर मानते हैं। अपने बारे में अपनी सोच को बेहतर बनाने के सबसे सशक्त तरीकों में से एक है बेहतर होने का संकल्प। यह फैसला आपको अभी इसी वक्त लेना होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करेंगे और अपने क्षेत्र के टॉप 10 लोगों में शामिल होंगे। फिर भले ही इसके लिए चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लगे, केवल इतना सोच लेने से ही आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। बाजार में बेहतर प्रदर्शन की कीमत ज़्यादा होती है, या औसत प्रदर्शन पर औसत भुगतान और औसत से भी कम को फेलियर और दिवालियेपन का सामना करना पड़ता है। आज हर क्षेत्र में जोरदार कंपटीशन है। पहले की तुलना में आपके कंपटीटर ज़्यादा बेहतर और संकल्पवान हो गए हैं, और साल दर साल हर साल कैरियर के बाकी वक्त में उनके गुणों में इजाफा होता जाएगा। आपको अपने स्थान पर बने रहने के लिए भी तेज दौड़ लगानी होगी। स्टेप नंबर 7 है विद्वानों की तरह सोचें। आपके अद्भुत दिमाग में 18 अरब से ज्यादा कोशिकाएं हैं, और उसमें हर एक भीतर ही भीतर 20,000 कोशिकाओं के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में आने वाले संभावित विचारों की संख्या पूरे ब्रह्मांड के अणुओं को मिला लेने पर भी उनसे ज्यादा ही रहेगी। आपके पास अपनी कल्पना से कहीं ज़्यादा तेजी से सीखने और उसे सहेज कर रखने की क्षमता है। कहा भी जाता है कि जब एक शिक्षित व्यक्ति की मौत होती है तो यह किसी बड़ी लाइब्रेरी के जलकर राख हो जाने जैसा होता है। आपकी यह लाइब्रेरी आपके दोनों कानों के बीच आपके दिमाग में है। दुनिया में सबसे कामयाब लोग वही हैं जो कि लगातार सीखने और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने में निवेश करते रहते हैं। वे नए विचारों और नए सुझावों को खुले दिल से स्वीकारते हैं। अनेक लोगों द्वारा की जाने वाली मुख्य गलती यही होती है कि वे किसी विषय के बारे में वह सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं जो कि उपलब्ध है। कभी कभी तो वे यह भी सोच लेते हैं कि उन्हें जो पता है वही उस विषय की पूरी जानकारी है। इसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले का बुद्धिमानी का घमंड कहा जा सकता है। अज्ञान भरी अयोग्यता या एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी बात को नहीं जानता है और उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि वह उस बात को नहीं जानता है। ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं की जा सकती है क्योंकि वह और जानकारी हासिल करना ही नहीं चाहता है। इसलिए बुद्धिमान बनने की शुरुआत ही इस बात का पता लगाने से होती है कि आपको कितनी बातों का पता नहीं है और आप कितना कम जानते हैं। अपने काम में सबसे आगे रहने के लिए आपको रोज अपने क्षेत्र के बारे में कम से कम 1 घंटा पढ़ना चाहिए, खास बातों को अंडरलाइन करते हुए और अच्छे नोट्स बनाते हुए। अगर आप रोज केवल 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो वह हर सप्ताह एक किताब पढ़ने के बराबर होगा। प्रति सप्ताह एक किताब का मतलब होगा प्रति वर्ष 50 किताबें। 50 किताबें प्रति वर्ष का मतलब होगा कि अगले 10 वर्षों में आप 500 किताबों पढ़ जाएंगे। ज़्यादा नहीं तो आपको किताबों को रखने के लिए बड़े घर की ज़रूरत होगी, और शायद तब तक आप उस बड़े घर को खरीदने के लिए काबिल भी हो चुके होंगे। स्टेप नंबर 8 है दिमाग की ताकत पहचान। आपकी जिंदगी में हर परिवर्तन किसी विचार के आपके दिमाग में उपजने के साथ ही होगा। विचार ही भविष्य की कुंजियां हैं। विचारों में ही तमाम समस्याओं के उत्तर छिपे हुए हैं और लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते भी। विचारों में ही तमाम समस्याओं के उत्तर छिपे हुए हैं और लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते भी। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचने और उसे जीने का काम 3 अलग अलग दिमागों से करते हैं। एक आपका जागृत दिमाग है। आप इसका इस्तेमाल नई जानकारी हासिल करने, उसे ज्ञान के आधार पर तौलने, कीमत और उपयोगिता के आधार पर उसका मूल्यांकन करने और फिर यह तय करने में करते हैं कि उस पर आगे कुछ किया जाए या नहीं। यह वह दिमाग है जिससे आप अपनी जिंदगी का संचालन करते हैं। आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दूसरा दिमाग है अवचेतन। आपका अवचेतन एक बहुत ही बड़ा डाटा बैंक की तरह है। इसमें आपकी जिंदगी भर की हर सोच, विचार, भावना और अनुभव दर्ज हो जाते हैं। इसे निजी दिमाग कहा जाता है। इसका काम आपके हर शब्द और हरकत को आपकी निजी अवधारणा के हिसाब से रखने का होता है। आपका अवचेतन किसी कारण को नहीं तलाशता है, ये तो बस आपके आदेश का पालन करता है। आपका तीसरा दिमाग बेहद जागृत दिमाग होता है। यही दिमाग आपकी असीमित बुद्धिमत्ता से आपको सीधा जोड़ता है। इसमें सारा ज्ञान भरा होता है। यह आपको अपने द्वारा तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी हर सोच, हर जवाब को खोजने में मदद करता है। यह दिमाग प्रेरणा, कल्पना, अंतर्दृष्टि और शक का स्रोत होता है। यह हर दिन 24 घंटे काम करता है और आपको किसी भी समस्या या सवाल का सही जवाब सही समय पर देता है। जब आप तीनों ही दिमागों का उनके लिए तय काम करने के लिए संतुलित इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने लक्ष्यों को अपने कल्पना से पहले ही हासिल कर लेंगे। तीनों दिमागों का सही इस्तेमाल आपकी सोच और इससे आपकी जिंदगी को बदलने का आधार है। स्टेप नंबर 9 है अपना भविष्य खुद बनाओ। हर कामयाब व्यक्ति को अपने जिंदगी के दौरान अनगिनत अस्थायी सदमों, बाधाओं और यहाँ तक कि
करारी हार तक का सामना करना पड़ता है। लेकिन पराजय के इन क्षणों में भी सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया देने और वापसी कर पाने की क्षमता ही अंततः उनकी जीत सुनिश्चित करती है। हार मान लेने की बजाय विषम परिस्थितियों में जोरदार वापसी की यह क्षमता आपकी भी कामयाबी को तय करेगी। वर्तमान को देखकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाने में आप जितने ज़्यादा सक्षम होंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर होगी। आप बाधाओं को कम करके मिलने वाले मौक़ों को बढ़ा सकेंगे। आप मानसिक तौर पर कितने स्वस्थ हैं, इस बात का पता इसी बात से लगता है कि किसी नाकामी के बाद आप उससे कितनी जल्दी उबर पाते हैं। आप पहले ही सोच लें कि जो हो जाए, आपको अपने मंजिल को पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप पहले से ही सोच लीजिए कि आपको ज़िंदगी में अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जब आप मानसिक तैयारी रखते हैं तो किसी भी परेशानी के वक्त आप विचलित नहीं होते हैं, आप टूटते नहीं हैं, बल्कि जोरदार जवाब देते हैं और अपने मंजिल को पाकर ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।